चलिए, तो सेक्शन ए के सॉल्यूशन हम देख चुके थे, अब सेक्शन बी के सॉल्यूशन आपके बीच में लेके आए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और ए स्क्वायर निकालना, मतलब किसी का 2 टाइम्स। तो ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए, मतलब इस मैट्रिक्स का इसी के साथ क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई। तो पहली मैट्रिक्स है 1 3 2 4 और सेम मैट्रिक्स है 1 3 2 4। चलिए, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी क्या हमारे पास 2 क्रॉस 2। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2। चलिए, तो ये मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना ली। अब ये पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। तो फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से। तो पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो 1 into 1 बीच में लगाएंगे प्लस 3 into 2। चलिए, सेम प्रोसीजर 1 into 3 प्लस 3 into 4। नाउ 2 into 1 प्लस 4 into 2। नाउ 2 into 3 प्लस 4 into 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 12, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 16। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, 15, 10, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20 और 20 प्लस 2 हो जाएगा 22। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है और इसका मान निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोल लेते थे 1, ये गया ये गया, ये बचा 4 into -5, बीच में -6 into 2। चलिए, अब सेकंड वाला -2, सिंबल्स अल्टरनेट चलते प्लस माइनस प्लस। चलिए, अब 2 की देखते हैं। तो ये गया और ये गया, बचा कौन अपने पास 2 into -5, बीच में लगाएंगे माइनस और 3 into 2 प्लस 3 देखते हैं। तो 3 के लिए ये गया ये गया, ये बचा, तो 2 into 6 माइनस 3 into 4। चलिए, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो गई, पूरा आंसर 1, जो आंसर वाला आंसर है वो का वही रहेगा, तो 1 को छोड़ो। 4 into -5 हो जाएगा माइनस का 20 और 6 into 12 हो जाएगा अपने पास 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। चलिए, अब -2 है, अंदर क्या बचेगा -5 into 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 और ये माइनस का 6 प्लस 3, 6 into 2 हो जाएगा 12 माइनस, ये भी हो जाएगा 12। तो 12 minus 12 तो 0 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाई 3 भी 0 हो जाएगा। बचा कितना 20, माइनस का 20 और माइनस का 12, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा माइनस का 32। सेम -2 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा माइनस का 16, तो माइनस का 32, माइनस और माइनस प्लस, तो 16 into 32, तो आंसर आ जाएगा 0। चलिए, एक तरीका तो ये हो गया सोल्व करने का, और एक तरीका है हमारे पास सिर्फ आंसर चेक करने के लिए कि अगर इस मैट्रिक्स में से, इस डिटरमिनेंट में से, अगर मैं सेकंड रो से, सेकंड कॉलम में से 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर बचेगा 1 2 3, तो 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे भी क्या बचेगा 1 2 3 और 3 2 -5। तो हम जानते हैं कि जब भी 2 कॉलम या 2 रोज किसी भी डिटरमिनेंट में सेम होती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आती है 0। तो ये प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी अपन सिर्फ आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, पर आरबीएससी हमको सॉल्यूशन मांगती है तो हमने ये सॉल्यूशन कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5, fx दे रखा है हमारे पास e की पावर x और x की रेंज दे रखी है, लिमिट दे रखी है हमारे पास टेंड्स टू r, इज इंक्रीजिंग इन व्हिच इंटरवल। चलिए, सबसे पहले f डैश x निकालते हैं। तो f डैश x हो जाएगा हमारे पास e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब हम जानते हैं कि e की पावर x में जब x हम कुछ भी रखें, फॉर ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी रखेंगे हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो हम जानते हैं कि e की पावर जब हम माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट के बीच में कुछ भी रखेंगे तो हमारा हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा ही। तो पूरे x डिनोट टू r सबके लिए ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोट रूट x का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। चलिए, तो अगर यहाँ पे कोट x होता तो कोट x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस का
कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का किया जाएगा, ब्रैकेट में जो है उसको वैसा का वैसा रखा जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर जो है उसका वापस क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास क्या है, कोट रूट एक्स तो टी बाई टी एक्स। तो कोट रूट एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है हमारे पास 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2 रूट एक्स कोसेक स्क्वायर रूट एक्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7। इफ y इक्वल्स टू sin x पर x है तो dy by dx की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लेते हैं। dy by dx हो जाएगा 2 sin x, और sin x का वापस कितना हो जाएगा, cos x। 2 sin x cos x होता है हमारे पास sin 2x। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का होता है पावर में 1 प्लस, तो 2 + 1, और सेम चीज से डिवाइड प्लस e की पावर x का e की पावर x और ये प्लस c। तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस e की पावर x प्लस c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू r, मतलब dA by dr निकालना है एट r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो dA by dr निकालना है, तो d by dr एरिया की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना r के रेस्पेक्ट में, पाई तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r। चलिए r की जगह क्या रखना है 3, तो 3 पाई 2 × 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर पैराबोला x² इक्वल्स टू 4ay। चलिए सबसे पहले हम इस पैराबोला की इक्वेशन बना देते हैं। चलिए अब x² बराबर 4ay, तो जिस पे भी स्क्वायर होता है उसका बेस मान के हम पैराबोला को ऊपर की तरफ खोलते हैं। तो चलिए बेस किसका दे रखा है, पॉजिटिव x एक्सिस का या x एक्सिस का, तो उसको बेस मान के हम पैराबोला को खोल देते हैं। चलिए कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। 4ay है तो फोकस पॉइंट हो जाएगा हमारा ये वाला 0,a। चलिए अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इस पैराबोला से a डिस्टेंस नीचे ये होगी। अब x एक्सिस के क्या होनी चाहिए, पैरेलल, और y एक्सिस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो y एक्सिस ये रही और उसका परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ये। चलिए तो यही क्या होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स, जो क्या है हमारे पास, अगर ये पूरा a है तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस का a। चलिए क्योंकि ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0, माइनस है, तो y कितना माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू माइनस है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास y इक्वल्स टू माइनस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो वेक्टर्स दे रखे हैं a इक्वल्स टू 2i माइनस j, और b दे रखा है हमारे पास 3i प्लस j माइनस 3k। तो हमको a डॉट भी निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा a डॉट b। तो a डॉट b निकालने के लिए सबसे पहले हमको i का मल्टीप्लाई i के साथ करना पड़ेगा, j का j के साथ और k का k के साथ। चलिए तो i का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2, और i डॉट i करेंगे तो सेम एंगल, और डॉट पड़ेगा हमारे पास क्या आता है cot थीटा। तो सेम एंगल मतलब सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा, थीटा बराबर 0, तो cos 0 होता है हमारे पास 1। तो i डॉट i हमेशा हमारे पास क्या होता है 1, और हम i का मल्टीप्लाई अगर j के साथ करेंगे तो एक i इधर और j इधर, मतलब एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर cos 90 कितना होता है हमारे पास 0। तो इसलिए हम क्या करते हैं शॉर्ट में, i का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 और यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना 2, इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और i इंटू i क्या हो जाता है 1। चलिए अब j का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है 1, पर सिंबल अलग है, तो -1 × +1 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। अब यहाँ पे -3 और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। तो 3 × 2 6, -1 -3, 6 - 1 हो जाएगा 5 और ये -3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस जे। तो मान लेते हैं पहला वेक्टर है हमारे पास i प्लस जे और दूसरा वेक्टर है हमारे पास j प्लस k। अब a का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, b पे। तो जिस पे भी प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका मॉड्यूलस क्या जाता है, डिवाइड में जाता है, और ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स वेक्टर का क्या हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मान लीजिए a का प्रोजेक्शन b पे निकालना है तो b का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अगर b का प्रोजेक्शन a पे निकालना होता है तो a का मॉड्यूलस डिवाइड में आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल है, a डॉट b डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ b। a डॉट b निकाल देते हैं, तो सेम प्रोसीजर ये का ये। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी i नहीं है, तो i नहीं है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 0 i कैप, और यहाँ पे कहीं पे भी k नहीं है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 k कैप। तो यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 0, तो 1 into 0 कितना हो गया 0। यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है 1, k का कोफिशिएंट 0 और यहाँ पे 1, तो 1 into 1 0, तो यहाँ ऊपर तो आ गया 1। अब b का मॉड्यूलस निकालना है, तो मॉड्यूलस निकालने के लिए हमें i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। i का कोफिशिएंट कितना है 0, j का कितना है 1 और k का भी कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2। फॉर्मूले में रख दिया तो हमारा a का b पे प्रोजेक्शन कितना आ गया 1/√2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। इलिप्स रखा है x²/4 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो कंपेयर करने पे a बराबर आ गया 2 और b बराबर आ गया हमारे पास 3। तो जो भी बड़ा होता है, अगर a बड़ा होगा तो हम x एक्सिस में एक्सपांड करेंगे और b बड़ा होगा तो b एक्सिस में एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी है तो b एक्स मतलब y में आपको एक्सपांड करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, ये अपना x एक्सिस वाला पॉइंट है। तो a हो गया हमारे पास 2 और b हो गया हमारे पास 3, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,3 और ये पॉइंट हो गया हमारे पास 2,0। तो कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, x में कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 2,0 और y में आ गया हमारे पास 0,3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। a की पावर x का क्या करना है आपको, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x विद रेस्पेक्ट टू a। चलिए क्वेश्चन है अपना a की पावर x का एक a के रेस्पेक्ट में ही आपको क्या करना है, अवकलन करना, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो मान लेते हैं y बराबर a की पावर x dy/dx देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको x के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा, आपको किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, a के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है। तो a को अपने वेरिएबल मानना है और x को कांस्टेंट मानना है, तो x आगे आ जाएगा, पावर में से ये माइनस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप x के रेस्पेक्ट में कर आते, जो आपके पास नॉर्मल आंसर आता है आप लोग लेके करते हैं, तो आपका ये आंसर गलत हो जाता। चलिए